हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की अपनी सीरीज दिल से दिमाग तक सीरीज में। तो एसएससी जीडी की एक बार फिर से बेहतरीन तैयारी की शुरुआत करते हैं और आज के लिए हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार फिर से एक बार प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जी, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, सारा कुछ ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की आपकी अपनी सीरीज दिल से दिमाग तक सीरीज में। तो बिल्कुल पहुंचाते हैं आप तक क्वेश्चनों को दिल के रास्ते दिमाग तक, जिससे कि एसएससी जीडी में इस बार कोई भी हमसे गलती ना हो और बहुत ही बेहतरीन स्कोर हम सभी कर पाए सभी लोग, और सभी का सिलेक्शन हो और अपनी बेहतर तैयारी में की तरफ आगे बढ़े। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, जो लोग भी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि किक को लिखा जाता है KCI के लिखा जाता है, NAAN को NAAM लिखा जाता है, यानी कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएंगे एक बार सभी लोग आंसर कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? चलिए अब बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आइए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लॉजिक को क्या लिखा हुआ है। तो देखो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इस साइड से पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, किक लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? किक। जब सेकंड पे हम पहुंचते हैं तो ये हमारा उल्टा लिखा हुआ है इस साइड से, और ये लिखा हुआ है हमारा इस साइड से, यानी कि क्या कर दिया गया, पूरा इसको पलट दिया गया है ना। क्या कर दिया गया? पूरा इसको इंटरचेंज कर दिया गया है, पलट दिया गया है। तो हमें क्या करना है, हमें भी इसको पलट ही देना है। अच्छा, आगे और लिखा हुआ है, देखो नाम को अगर हम पढ़ेंगे तो यहां से हमारा ये लिखा हुआ है और यहां से हमारा ये उल्टा लिखा हुआ है ना। कैसा लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ है। तो हमें अब क्या करना होगा, इसका कोड हमें करना है। तो हमें जो कोड करना है वो गुड का करना है, ठीक है ना। तो इधर से इसको हम क्या पढ़ेंगे, गुड, और यहाँ पे हमें इसको कैसा लिखना है, तो उल्टा लिखना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, DOO और उसके बाद G, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर C। तो यही हो जाएगा हमारा आज का पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना? तो बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है आप सभी के एसएससी के एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल अंत तक सभी लोग बने रहेंगे, और जो लोग भी सेशन को बाद में देखेंगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो नए लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 18? तो देखो ये लिखा गया कि यदि F को लिखा गया हो 6 और फॉक्स को लिखा गया 45, तो लॉइन को क्या लिखा जाएगा, लॉइन का कोड क्या बनेगा, है ना। तो जो लोग भी जुड़े हैं, क्या कोई आंसर बताएगा कि लॉइन का कोड हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि लिखा है इफ F इज इक्वल 6, यानी कि F का जो हमें कोड दिया गया है वो कितना दिया गया है, F का कोड हमें दिया गया है 6, है ना दोस्तों। X का जो हमारा कोड दिया गया है वो कितना है, 6 है। तो अब हम देखते हैं कि F का रैंक भी कितना होता है, 6 ही होता है। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन रैंक पैटर्न पे आधारित है? तो आइए देखते हैं कि क्या रियलिटी में रैंक पैटर्न ही है। तो F का कोड कितना होता है, F की रैंक या पोजीशन होती है 6, O की पोजीशन होती है कितनी, 15, और X की पोजीशन होती है कितनी, 24, है ना। कितनी होती है दोस्तों, 24 होती है। अगर किसी को ये रैंक वगैरह याद नहीं है तो आप सभी लोग पिछले वीडियो जो है जहां पर हमने रैंक को बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो याद कराया हुआ है, तो वहां पे आप सभी लोग जाके एक बार देख सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए जो है वो रैंक याद हो जाएगी, और फिर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्या है, 6 और 15 हो गया 21, 21 और 24 कितना हो गया, 45,
यानी कि लॉजिक हमें मिल चुका है। लॉजिक हमारा क्या है कि सभी की रैंक को आपस में प्लस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सभी की रैंक को जो है वो आपस में प्लस कर दिया गया है। तो आइए, हमसे किसका कोड पूछा गया? लॉइन का। तो लॉइन में जो हमारा एल है, एल का कोड, एल की जो पोजीशन होती है वो 12 होती है, आई हमारा 9 पे होता है, ओ हमारा कितने पे होता है? 15 पे, और एम होता है हमारा 14 पे। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए इनको हम प्लस करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 और 9 हो जाएगा 21, 21 तो ये हो गया, प्लस 15 और 14 हो जाएगा कितना? 29। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो गया हमारा 50। तो आंसर हमारा क्या बन गया? 50 हमारा जो है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना। ठीक है, वॉइस में अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो एक बार बताएंगे। वॉइस अभी एक बार चेक करिए, वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं, देखेंगे एक बार। वॉइस अभी ठीक आ रहा है? ठीक, चलिए तो उम्मीद करते हैं अभी वॉइस क्लियर आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? तो ये देखो, आज के लिए थर्ड क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट का 19 क्वेश्चन। तो फिर से कोडिंग डिकोडिंग का ही है, लिखा हुआ है कलर। कलर का हमें कोड दिया गया कितना? 63, यानी कि 63 जो है वो हमें कलर का कोड दिया गया है। और हमसे पूछा है एलईडी का कोड, हमसे पूछा गया कितना है? 21। एलईडी का कोड कितना है? 21 है। फिर उसके बाद लिखा हुआ लाइट, तो लाइट का कोड हमें क्या करना है? लाइट का कोड हमें करना है। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा हमारा आंसर। कलर, कलर में जो हमारा सी है, सी का रैंक होता है 3, ओ होता है हमारा कितना? 15, प्लस एल होता है कितना? 12, प्लस ओ होता है कितना? 15, और आर होता है हमारा कितना? 18 होता है, 18 होता है। तो एक बार सबको प्लस करेंगे और देखते हैं क्या इसका टोटल जो हमारा है, क्या इसका टोटल हमारा 63 हो रहा है। करिए एक बार, प्लस करिए, तो क्या हो जाएगा? 12 और 3 15, 30, 45, 45 और 18, तो बिल्कुल हाँ, कितना हो रहा है दोस्तों? 63 हो रहा है ना, 63। एलईडी को एक बार चेक करेंगे तो एल हमारा होता है कितने पर? 12 पर होता है, ई हमारा होता है 5 पर, और डी होता है हमारा कितने पर? 4 पर होता है। ठीक है ना? तो 12 5 17 और 4 कितना हो गया? 21, यानी कि 21 हो गया। ठीक है ना? यानी कि हमें लॉजिक पता चल चुका है कि लॉजिक हमारा क्या है। तो लॉजिक हमारा जो है वो सभी की रैंक को प्लस किया गया है। तो लाइट की रैंक को प्लस करेंगे, एल होता है हमारा 12 पर, प्लस एल कितने पर होता है दोस्तों? 12 पर, आई होता है 9, जी होता है कितना? 7, और एच होता है कितना? 8, और टी होता है हमारा 20। ठीक है ना? सबको प्लस कर लेंगे एक बार, तो देखते हैं क्या बनेगा हमारा टोटल। तो 12 8 हो गया 20, और 20 40, 40 और 16 कितना हो जाएगा? तो 56। टोटल कितना हो गया इन सभी का? 56। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कितना? 56, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ से हमारा राइट रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 56। तो क्या किया गया है? सभी की रैंक को जो है वो आपस में प्लस कर दिया गया दोस्तों, है ना। सभी की रैंक को आपस में प्लस किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये रहा 20 हमारा फिर से किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी कोड भाषा में कानपुर का कोड लिखा गया NDQXXU लिखा जाता है, और इलाहाबाद का कोड लिखा जाता है DOODDEDG, तो लखनऊ का कोड बताना है। किसका बताना है? लखनऊ, है ना। योगी जी की राजधानी का कोड बताना है ना। योगी जी की एरिया का कोड हमें करना है। चलिए तो क्या बनेगा योगी जी की एरिया का कोड? तो एक बार चेक करते हैं। तो देखो ये हमारा क्या लिखा हुआ है? 11 से 14 कितना लिखा है? 11 से 14 यानी कि प्लस का कितना हुआ है? 3। ये 1 से लिखा है 4 यानी कि कितना हुआ है? प्लस का 3।
14 से 17 मतलब प्लस का कितना 3, 16 से 19 यहाँ भी प्लस 3, 21 से 24 प्लस 3 हुआ है, 18 से 21 प्लस 3। यानी कि हमें पता चल गया जो हमारा लॉजिक बना हुआ है वो लॉजिक क्या बना हुआ है कि +3 किया गया है। उसमें क्या किया गया है +3 यहाँ पे कोड हमारा जो है वो किया गया है। तो आइए +3 के साथ आंसर करते हैं, क्या बनेगा हमारा इसका राइट आंसर। तो एक बार कोड बता दीजिए सभी लोग, लखनऊ का कोड क्या बनेगा, योगी जी की राजधानी का कोड करना है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, लखनऊ का कोड करना है ना। तो एल में क्या करेंगे +3 करेंगे, तो एल होता है 12 पर +3 करेंगे 15, तो 15 पर होता है कौन ओ। यू होता है हमारा 21 पर 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24, 24 पर होता है कौन एक्स। सी होता है 3 पर +3 करेंगे 6, तो 6 पर होता है कौन एफ। के होता है 11 पर 11 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा कितना 14, और 14 पर होता है कौन एन। उसके बाद एन होता है हमारा 14 पर 14 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 पर होता है कौन क्यू। ओ को हम प्लस करेंगे तो 15 पर होता है 15 + 3 हो जाएगा 18, और 18 पर होता है आर। डब्ल्यू होता है हमारा 23, 23 + 3 हो जाएगा 26, और 26 पर होता है कौन Z। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, आइए ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। हालांकि कोडिंग रिकॉर्डिंग में हमें इतना आगे नहीं जाना था। देखो हमारा आंसर कंफर्म हो गया था कहां से OXFN, एन तक जैसे ही हमने आंसर किया था हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से सही होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे एम था, ये दोनों तो स्टार्टिंग में ही कट हो गए थे, और ये भी हमारा कट हो गया एम तक क्योंकि हमारा एन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया था। बट अभी हम लोग चीजों को सीख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वे में चल रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन को देख देख के चलना है, जहां हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बस वहीं पर हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है 21 में, तो देखो लिखा है कि यदि गोल्ड को लिखा जाता है TLOW, गोल्ड का कोड दिया गया है TLOW लिखा जाता है, तो काम का कोड क्या होगा, काम को हम कैसे लिखेंगे ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार चेक करते हैं क्या है इसके पीछे का लॉजिक। तो देखो बड़ा शानदार लॉजिक है, जी का अपोजिट होता है T, O का अपोजिट होता है L, L का अपोजिट होता है O, और D का अपोजिट होता है W। यानी कि हमें क्या पता चला, सभी के अपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट लेटर देखे गए हैं, अपोजिट पैटर्न यहाँ पर क्वेश्चन में बनाया गया। कौन सा पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न। तो चलिए हमसे किसका पूछा गया, काम का कोड हमें करना है CALM। तो C का अपोजिट क्या होता है, तो X। अगर किसी को अपोजिट लेटर याद नहीं है तो ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना के हमने डाल रखा है, गारंटी के साथ आपको वीडियो देखने के बाद आपको अपोजिट एकदम 100 की स्पीड में याद हो जाएंगे, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है Z। एल का अपोजिट क्या होता है, तो एल का अपोजिट होता है O, और M का अपोजिट क्या होता है N। तो हमारा जो आंसर बनेगा XZON, XZON। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से बन गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिलवाते हैं आपको अगले प्रश्न से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है यदि डी को 4 लिखा जाता है, डॉग को 26 लिखा जाता है, तो लाइन का कोड क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जैसे ही हमने देखा कि डी का कोड भी 4 होता है, और डी का कोड भी हमें 4 दिया गया है, और डी का रैंक भी कितना होता है 4 ही होता है, यानी कि रैंक पर ही पैटर्न हमारा बनाया गया है। तो आइए डॉग को चेक करते हैं, डी हमारा कितने पर होता है 4 प्लस, वो कितने पर होता है 15 प्लस, जी कितने पर होता है 7 पर, तो 4 + 15 हो जाएगा 19 + 7 26। ओके ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया सभी की रैंक को ही आपस में प्लस कर दिया गया है, और वहीं से हमारा लॉजिक बन रहा है, ठीक है ना। तो एल होता है कितने पर, 12 पर होता है, आई हमारा 9 पर होता है, ओ हमारा 15 होता है, एल हमारा 14 होता है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15 14 29, यानी कि 29 हो गया, और ये हो गया 21। तो 29 और 21 मिला के हमारा कितना हो गया 50। आंसर हो गया हमारा कितना 50, जो है वो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपने एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर, जो कि हमारे 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो बिल्कुल टाइम से आपको जुड़ना है शानदार तरीके से। यकीन मानिए कि रीजनिंग में आपको जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है दिल से दिमाग तक, इसमें आपको 100% यानी कि 40 में 40 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। बस आपको जुड़े रहना है, ठीक है ना, जुड़े रहना है। और अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो सबको यहाँ पर लाइए, सब लोग एक साथ पढ़िए, सब लोग एक साथ सिलेक्शन लीजिए, मस्त है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन से मिलवाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 है ना। यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को लिखा जाता है JDKJL लिखा जाता है, तो ड्रिंक को लिखा जाता है AUFQH, तो लिम्का, लिम्का का कोड क्या होगा ये हमें बताना। तो कोई बताएगा भैया लिम्का का कोड क्या होगा, है ना, लिम्का। चलिए देखते हैं लिम्का का कोड क्या बनेगा, चेक करते हैं एक बार रिलेशन है क्या। तो हम देख रहे हैं कि 13 से कितना हुआ है 10, मतलब माइनस का 3, ओके। 1 से हुआ है 4, मतलब प्लस का 3। लॉजिक हमें पता चल चुका है, एक बार -3 किया जा रहा है, एक बार प्लस का 3 किया जा रहा है, ठीक है ना। एक और चेक कर लेंगे तो देखो 14 से हुआ है 11, ठीक है, -3। तो हमें पता चल चुका है कि एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3, एक बार +3। तो लिम्का में हमें क्या करना है, पहले -3 करना है, अगले में प्लस का 3 करना है, फिर उससे अगले में माइनस का 3 करना है, ठीक है ना, और उससे अगले में प्लस का 3 हो जाएगा और लास्ट में जाके हो जाएगा हमारा माइनस का 3, ठीक है। -3 +3 -3 +3 और -3। तो आइए एल का हमारा रैंक क्या होता है, तो सबको पता है एल का रैंक होता है 12 यानी कि 12। 12 से 3 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 पर क्या होता है हमारा आई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी कट हो गया, ऑप्शन नंबर डी कट हो गया, ओके। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ आई, और आई का रैंक होता है 9। 9 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 पर होता है कौन, एल। तो आई और एल, ठीक है। अगला चेक करेंगे तो एम होता है 13 पर, 13 से 3 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पर होता है कौन, जे। तो आई एल जे, ठीक है। अगले अल्फाबेट से हमारा कंफर्म हो जाएगा कि ऑप्शन सी रहेगा या ऑप्शन ए रहेगा। तो अगला हमारा क्या है, सी लिखा हुआ है, सी यानी कि 3 होता है, 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो 6, और 6 पर होता है कौन, एफ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा चला गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया, फर्स्ट, ILJF और X, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्योंकि टाइम कम है तो बिल्कुल हमें अपनी तैयारी पर ही ध्यान देना है। बस आप लोगों का काम यह है कि अपने साथियों को भी जोड़िए, सबको यहाँ पर लाइए, सबको तैयारी करवाइए और सब लोग एक साथ सिलेक्शन लीजिए, एक साथ वर्दी पहनिए एकदम जुनून के साथ, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है, 24 में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके लिखा जा सके। कौन सा शब्द यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो फर्स्ट वाला तो देखो नहीं लिख सकते क्योंकि बी आ गया और हमारा यहाँ पर किसी में बी है नहीं, तो फर्स्ट वाले को हम लिख नहीं सकते। बात करें नेशन, नेशन तो NA, हाँ बिल्कुल नेशन को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि NATION, तो देखो ये NATION नेशन को हम लिख सकते हैं। लेमिनेट को क्यों नहीं लिख सकते, तो देखो लेमिनेट को हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि फर्स्ट वाला इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा यहाँ पर लेटर बी नहीं है, इसमें हमारा एम जो है वो कहीं पर हमें नहीं दिख रहा है तो एम नहीं लिख सकते। और ट्रेंड यानी कि पूरे में कहीं डी है तो डी लेटर नहीं आया इसलिए नहीं लिख सकते। नेशन ऑप्शन नंबर बी, नेशन को हम लिख सकते हैं ऊपर दिए गए बड़े शब्द से, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जरूर समझ गए होंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा शब्द लिखा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कौन सा शब्द नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ 25 क्या है, डायरेक्शन का है दोस्तों। किसका है, डायरेक्शन का है कि मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो डायरेक्शन बहुत ही शानदार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा है, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, ठीक है।
हमने मान लिया कि यहाँ से मनीष ने चलना स्टार्ट किया है और ये हो गई उसकी नॉर्थ डायरेक्शन और दूरी होगी कितनी 15 किलोमीटर तक जाता है। फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर यानी कि राइट टर्न लेता है, तो ये उसका राइट टर्न होगा और ये दूरी होगी कितनी 10 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, यहाँ से फिर राइट टर्न वो लेता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गई 5 किलोमीटर। ओके, फिर कह रहे कि अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 10 किलोमीटर राइट हैंड, तो इसका राइट टर्न इस साइड होगा और कितना चलता है 10 किलोमीटर, है ना, यहाँ पर आ चुका है और ये दूरी कितनी है 10 होगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि ये दूरी हमारी कैसी है इक्वल है। अब व्यक्ति यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया था और यहाँ पर पहुंच चुका है। क्या पूछा गया है हमसे कि बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है कि ये दूरी जो है वो कितनी है, ये दूरी हमें बतानी है कि इतनी जो दूरी है वो कितनी है। अच्छा, जब ये 5 है तो ये वाली कितनी होगी 5 होगी और टोटल ये कितनी थी 15, तो ये कितनी बच रखी है 10, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 मीटर हो जाए 10 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगर किसी को कहीं कोई डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो हम उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर सब ठीक चल रहा है तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि मुनीष अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है। वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 5 किलोमीटर और अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह ऑफिस पहुंच जाता है। तो बताइए घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। घर से ऑफिस की दूरी हमसे पूछी गई है, शॉर्ट डिस्टेंस हमसे पूछी गई है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मुकेश अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है और वह पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। ओके, मान लीजिए कि यहां से उसने शुरू किया, वेस्ट हमारा पश्चिम ये होता है और ये दूरी है उसकी कितनी 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह दाईं ओर बढ़ता है 10 किलोमीटर, यहां से उसने राइट टर्न लिया है, तो ये हो गया उसका राइट टर्न और ये दूरी हो गई है कितनी 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर वो कुछ मिस हो गया है, लेफ्ट राइट नहीं दिया गया, अंत में बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन हमें नहीं दी गई है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन होनी चाहिए कि जो ये 5 किलोमीटर चला है वो किस डायरेक्शन में चला है, क्योंकि अंत वाली हमें फिर से 2 दी गई है। तो ये चलिए, तो एक हम ऐसे ही मान लेते हैं कि मान लीजिए वो 5 किलोमीटर जो है वो राइट टर्न अगर लेता है, राइट टर्न हम मान के चल रहे हैं बट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हमने ये मान लिया कि ये दूरी है उसकी 5 किलोमीटर और अंत में चल रहा है कितना 2 किलोमीटर। कौन साइड, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और दूरी कितनी हो गई 2। अच्छा, जब ये 10 है तो ये वाली दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी भी हमारी हो जाएगी कितनी 10। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर अभी वो पहुंच चुका है, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी 12 किलोमीटर। क्या ऑप्शन में 12 किलोमीटर है? हाँ, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर हमारी कौन सी साइड होगी, फिर बाएं मुड़कर, है ना दोस्तों, यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बाएं, जो कि टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 27। क्या है 27 नंबर क्वेश्चन में, तो देखते हैं 27 फिर से हमारा डायरेक्शन का ही है, तो आइए डायरेक्शन के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में। अब वह अपने घर से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है, मान लीजिए ये उसका घर है, यहाँ से 8 किलोमीटर और ये हो गया नॉर्थ। ओके, 8 किलोमीटर हो गया उत्तर में, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में, अच्छा पूर्व डायरेक्शन ईस्ट में, तो ये हो गया ईस्ट में और कितना 6। उसके बाद कह रहे कि फिर 16 किलोमीटर दक्षिण में, यहां से साउथ में, तो ये हो गया 16 किलोमीटर, है ना, कितनी है दूरी ये 16 किलोमीटर। अब वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। ये था घर और यहाँ पर वो पहुंच चुका है, तो यहाँ पर लगेगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ये वाली जो x लिखा है ये दूरी हमसे पूछी गई,
अच्छा ये दूरी कितनी है 6, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 6। ओके, अच्छा ये है 8, तो यहां से यहां तक ये कितनी है 8, और जो शेष बचेगी ये भी कितनी हो जाएगी 8 और 8, तभी ये मिला के है कितनी 16। तो ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है, और इसके लिए हमारा होता क्या है, हमें इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देना होता है। आप सभी को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 100, और 100 हमारा किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 10 का, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी 10 किलोमीटर, कितनी निकल के आ गई दोस्तों 10 किलोमीटर, और यही हो गया हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 28 क्या है 28 क्वेश्चन, तो ये रहा 28 डायरेक्शन का ही है। लिखा हुआ सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूरी वह दाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, और कुछ दूर के बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो बताइए सूरज किस दिशा में जा रहा है। कंटिन्यू वाली डायरेक्शन पूछी गई है, तो आइए देखते हैं क्या है। सूरज अपने घर से उत्तर दिशा में, ठीक है, ये हो गया उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूर बाद वह दाईं ओर, तो ये उसका राइट हैंड हो गया, दाईं ओर मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ गया, तो ये हो गया, और कह रहे हैं कि और कुछ दूर अपने बाईं ओर चलने के बाद कितना बाईं ओर, तो ये हो गया उसका बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड हो गया। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो सभी को पता है कहां जा रहा है ईस्ट में, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ईस्ट जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर जा रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29, ठीक है ना। तो ये क्या है 29 में डायरेक्शन का ही है, तो 4 से 5 क्वेश्चन हमने बैक टू बैक डायरेक्शन के सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। लिखा है पुलकित अपने घर से दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। बताइए पुलकित अब आरंभ से कितनी दूरी पर है। तो डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, तो बैक टू बैक हम लोगों ने डिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये सभी आप लोग कर लेंगे। लेकिन चलिए फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या है पुलकित अपने घर से दक्षिण दिशा में, ठीक है ना, तो यहां से हमने मान लिया, और ये हो गया उसका साउथ, और ये दूरी हो गई कितनी 10 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर, तो इसका ये लेफ्ट हैंड होगा, और ये दूरी हो गई कितनी 25 किलोमीटर हो गई है, 25 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40, यहां से लेफ्ट हैंड जाता है, और कितना जाता है दोस्तों ये दूरी जो दी गई है वो कितनी है 40 है। ओके, ध्यान रखना है, और अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना 5, दाईं ओर मुड़कर, तो ये होगा इसका राइट हैंड, और ये दूरी कितनी है 5। तो अब देखो क्या कह रहा है कि प्रारंभ से, तो यहां से हमसे दूरी पूछी गई है ये वाली दूरी, ठीक है ना, ये वाली दूरी हमसे पूछी गई है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम सभी को पता है कि ये दूरी यहां से यहां कितनी है 25, और ये कितनी है 5, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई 30। अच्छा ये दूरी हमारी कितनी है 10, और ये पूरी कितनी है 40, तो शेष कितनी बची है 30, और ये वाली दूरी हमसे यहां से पूछी गई है x। इस 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 900, और इस 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 900, और दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या पूछा गया है आरंभ से कितनी दूरी पर है, आरंभ से जो उसकी दूरी है, एक सेकेंड फिगर मुझे लग रहा है कुछ मिस हुआ है। क्या लिखा हुआ है पुलकित अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर, ठीक है, हमने मान लिया यहां से उसने चला, और ये दूरी है कितनी है दोस्तों 10। ओके, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड इसका जो होगा वो इस साइड होगा, और ये दूरी है कितनी 25 है, ये दूरी है ना कितनी है 25 है। फिर बाएं मुड़कर 40, तो यहां से इसका जो बायां होगा यानी कि ऊपर की तरफ होगा, और ये दूरी है कितनी, ये दूरी दी गई है पूरी 40। फिर उसके बाद कह रहे कि अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना 5, दाईं ओर मुड़कर, तो ये हो गया कितना 5 हो गया है ना, कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया है। फिर उसके बाद अब कह रहे कि तो बताएं
पुलकित अब आरंभ से कितनी दूरी पर है। आरंभ से जो है पुलकित की दूरी पूछी गई है, तो 25 और 10 35, 35 40 75 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये तिरछी वाली दूरी हमसे पूछी जा रही है। फिर ठीक हम लोगों ने सॉल्व किया था, गलत नहीं था, ठीक किया था, फिगर एकदम ठीक बनाया था, है ना। तो ये दूरी हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, 25 ये है, 5 ये है, तो ये दूरी हमारी होगी कितनी, 30 हो गई। ठीक है ना। अच्छा, ये इस पॉइंट से यहां तक ये 10 है, तो इसके बराबर यहाँ कहीं तक कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 10, है ना। कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट के यहां तक बराबर तक ये दूरी 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगी। और ये दूरी हमारी कितनी बचेगी, तो ये बच जाएगी हमारी 30, है ना। तो 30 और 30 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, तो टोटल हो जाएगा 1800। और 1800 क्या हमारा किसी का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा नहीं होता है, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन जो है वो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लगभग 40, क्योंकि 40 के आसपास नियर बाई इसके आसपास स्क्वायर क्या है, 60, यानी कि 1600 है। और 1600 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है, 40, तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर। ठीक है ना, लगभग में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या है हमारा 30 क्वेश्चन आज के लिए लास्ट, जो कि हमारा फिर से कोडिंग रिकॉर्डिंग का है और रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद हो चुका है एक बार, लेकिन फिर भी एक बार आंसर बताएंगे सभी लोग। और जो लोग हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, तो एक बार सभी को बताना चाहेंगे कि एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी के लिए हम आप सभी के लिए जो सीरीज लेके आए हैं, दिल से दिमाग तक सीरीज, इसमें आपको जुड़े रहना। डेली आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है। रीजनिंग की फुल तैयारी के लिए 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, लगभग 75 दिन का टाइम अभी आपके पास बचा है, 70 से 75 दिन का। तो आप सभी लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी के लिए, है ना। तो बिल्कुल आप सभी को बने रहना है इसी के साथ। और जो लोग भी हमारे साथ अभी बाद में जुड़े हुए हैं, तो सभी का एक बार फिर से दिल से दिमाग तक सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिलेंगे हम लोग फिर से नई क्लास में, यानी कि कल फिर से मिलेंगे 3 से 5 के बीच में। हमारा तीनों सब्जेक्ट का शेड्यूल रहता है, जीएस, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो आप सभी को जोड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। और मैं यकीन के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ 70 से 75 दिन का समय देते रहेंगे, तो रीजनिंग में आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस होने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है, ऐसी पूरी उम्मीद कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी जो है वो कराएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो डी का रैंक भी हमारा कितना होता है, 4। इसका कोड करेंगे तो 4 हो जाएगा। वो हमारा 15 पे होता है, जी हमारा 7 होता है ना। तो 15 4 19 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 26, यानी कि हमें पता चल गया है सभी की रैंक को आपस में प्लस किया गया है। तो इनकी सभी की रैंक को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 50। तो कौन से ऑप्शन में हमें 50 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू